हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की शानदार दमदार धमाकेदार दुनिया में, जिसका नाम है गणित स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग वोकैबुलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकैबुलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकैबुलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया, क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ड्राउट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ड हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है सूखा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेकेंड नंबर वर्ड है हमारा डुप्लीकेट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है नकल। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर वर्ड है हमारा ड्यूरेशन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है अवधि। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये अवधि क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं और प्यारे बच्चों जब वही काम हमारा खत्म होता है, तो प्यारे बच्चों स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उसके बीच का जो समय होता है, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन यानी कि अवधि। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फोर्थ नंबर वर्ड है हमारा ड्यूटी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है कर्तव्य। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर वर्ड है हमारा डस्ट। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है धूल। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी, सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सिक्स नंबर वर्ड है हमारा डिवेल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निवास करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों सेवन नंबर वर्ड है हमारा ड्राउन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वर्ड भी हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे विद्यार्थियों हिंदी मीनिंग होती है डूबना। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों एट नंबर वर्ड है हमारा डुअल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे विद्यार्थियों हिंदी मीनिंग होती है दोहरा, या फिर हम जोड़ा भी बोल सकते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों नाइन नंबर वर्ड हमारा हो जाएगा ड्यूरेबल। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है स्थायी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 10 नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 10 नंबर वर्ड है हमारा डिवाइन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है पवित्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है ड्राउट, जो कि प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सूखा। इसी के साथ में सेकंड नंबर है प्यारे बच्चों डुप्लीकेट, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नकल। इसी के साथ में थर्ड नंबर है प्यारे बच्चों ड्यूरेशन, ये भी प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अवधि। इसी के साथ में
फोर्थ नंबर है प्यारे बच्चों ड्यूटी, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कर्तव्य। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों फिफ्थ नंबर है डस्ट, ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धूल। अरे इतना जान पाए, अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सब कुछ जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की तो प्यारे बच्चों 6 नंबर है डिवेल, जो कि वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निवास करना। इसी के साथ में 7 नंबर प्यारे बच्चों है ड्राउन, जो कि वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है डूबना। इसी के साथ में 8 नंबर है प्यारे बच्चों डुएल, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जोड़ा या फिर हम दोहरा भी बोल सकते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करी जाए 9 नंबर वर्ड की तो प्यारे बच्चों 9 नंबर है ड्यूरेबल, ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी हिंदी मीनिंग होती है स्थायी। इसी के साथ में 10 नंबर है प्यारे बच्चों हमारा डिवाइन, जो कि एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग हो जाती है पवित्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।